प्रश्न यहाँ यह भी उठता है कि आखिर सीमा अगर सचिन से प्यार करती थी तो वो भारतीय सेना के जवानों को फ्रेंड रिक्वेस्ट फेसबुक पर क्यों भेज रही थी। इसके अलावा सीमा हैदर से उत्तर प्रदेश का जो एंटी टेरर स्क्वाड है 2 दिनों तक कई घंटों पूछताछ हुई है। 11 घंटे कल पूछताछ हुई है, 9 घंटे परसों पूछताछ हुई है। सीमा के ISI कनेक्शन की भी जांच हो रही है। इस बीच आज तक ने अपने सबसे बड़ी पड़ताल शुरू कर दी है। आज तक की टीम इस समय नेपाल के काठमांडू में है। आज तक संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव उस होटल जा पहुंचे जहां सीमा और सचिन 7 दिनों तक ठहरे थे और उन्होंने अपना गलत नाम वहां दिखाया। और क्या क्या खुलासे हुए हैं, देखिए ये चौंकाने वाली रिपोर्ट। नेपाल के काठमांडू के जिस होटल में 7 दिनों तक ठहरे सीमा हैदर और सचिन, जहां से भारत आने की दोनों ने पूरी तैयारी की, उस होटल तक पहुंचा आज तक नेपाल से आपके लिए ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर आया है। यह है नेपाल के काठमांडू का वो होटल न्यू विनायक, जिसके रूम नंबर 402 में सचिन और सीमा मार्च के महीने में 7 दिनों तक ठहरे थे। उस दौरान सीमा अकेली आई थी। आज तक ने होटल का रजिस्टर भी खंगाला और होटल के रिसेप्शनिस्ट गणेश से भी बात की। वो लोग पहले सचिन आए थे, तो कुछ दिन के बाद वो भी लड़की भी आई थी और जो सीमा है वो आई थी। तो वो लोग 1 हफ्ते तक बैठे यहाँ पर। हमारे बच्चे के साथ भी खेला, इधर उधर। आपके बच्चे के साथ खेला? हाँ, हमारे बच्चे के साथ भी थे, हमारे मेरे ससुर सास सबके साथ सब मतलब बहुत घुल मिल गए? हाँ, सब घुल मिल गए थे। तो वो लोग ज्यादा बाहर जाते भी नहीं थे, वो लोग यहाँ रूम में रहते थे। हाँ, ज्यादा नहीं निकलते थे वो लोग, इधर ही बाहर ही, उतना बाहर नहीं जाते थे। आपसे किस तरह की बातें करते थे? हमारे साथ तो ठीक ही थे, ऐसे कुछ प्रॉब्लम कुछ नहीं थे सर। क्या चर्चा होती थी आम? ऐसा कुछ चर्चा ऐसा कुछ नहीं था सर। वो लोग आते थे और थोड़ा थोड़ा बात होती थी, कहाँ से आया। कभी बोलते थे पशुपति गए, कभी स्वयं घूमने के लिए गए। इस दौरान ये चौंकाने वाली बात सामने आई कि सचिन मीणा ने होटल में अपना और सीमा का नाम गलत लिखवाया। यही वजह है कि दोनों के इस होटल में ठहरने के बावजूद उनके नाम इस रजिस्टर में नहीं है। वहीं उन्होंने होटल में कोई पहचान पत्र भी जमा नहीं किया। ये बताइए जरा, क्या इस रजिस्टर में आपने आई नोट किया था आए थे जब? हाँ, मैंने नाम तो किया था सर, लेकिन अभी यहाँ नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है? शायद वो लोग ने फेक नाम भी दिए होंगे। क्या किसी और नाम से? नेपाली डेट के हिसाब से जो किया था, तो अभी यहाँ पर नहीं मिल रहा है। मैंने ये तो किया था, लेकिन कौन सी नाम दिया वो मेरे को आइडिया नहीं है। मतलब आपको लगता है कि सचिन और सीमा ने नाम बदलकर होटल में कमरा लिया? हाँ, ऐसा ही लग रहा है सर मेरे को। नहीं तो यहाँ पर होना चाहिए था वो लोग का सीमा। हमारा जितना भी कस्टमर आते हैं, एक बात मैं बता दूं दर्शकों को, यहाँ पर ये रजिस्टर जो है, इसको हम पड़ताल इसकी हमने करी और हम लोगों ने 5 से 6 से 8 पन्ने खंगाल डाले। नामों से सीमा या सचिन किसी का नाम मिले, कहीं दिखे, पर इन किसी भी नामों में हमें सचिन और सीमा नजर नहीं आए। इसका साफ मतलब था कि जिस मार्च के महीने में यहाँ पर आए थे, जो कि फागुन लगता है नेपाल के भाषा में, नेपाल के देश में, तब इन्होंने जानबूझकर नाम गलत लिखवाया था। इसका मतलब कि कुछ तो था, वरना अगर एक खाली प्रेमी जोड़े होते, कुछ समय साथ में व्यतीत करना होता, तो नाम अलग लिखवाने की क्या जरूरत थी, ये एक बड़ा सवाल है। होटल रिसेप्शनिस्ट के मुताबिक वो होटल में आने वालों की आईडी नहीं लेते, महज लोगों का नाम, जहां से वो आए हैं और फोन नंबर दर्ज कराते हैं। काठमांडू के कई होटल ऐसा ही करते हैं। इसी का फायदा उठाकर सचिन और सीमा ने होटल में अपना असली नाम नहीं लिखवाया। आपने खबरें देखी होंगी, अब पता चला होगा आपको कि कौन थे पाकिस्तानी। जब बाद में हमको पता चला कि वो लोग सीमा और ये थे, तो उससे पहले हमको मालूम ही नहीं था कि वो लोग ऐसा ये करके। सचिन जब आया था या सीमा जब आई थी, तो क्या बताया था उन लोगों ने, वो कौन है क्या? वो लोग ने कुछ नहीं बताया था। जब फर्स्ट टाइम सचिन आए थे, सचिन ने बोला कि मेरी बीवी भी आने वाली है, तो ठीक है, फिर उनको हमने रूम में रख लिया। फिर कुछ टाइम के बाद सचिन भी आए, सॉरी उनकी सीमा भी आई। सीमा आने के बाद वो लोग 1 हफ्ते तक यहाँ पर रुके। तो रुकने के बाद फिर कुछ टाइम के लिए वो लोग गायब हो गए। सीमा और सचिन का दावा है कि वो 13 मई को भारत आए, लेकिन होटल के मुताबिक सचिन मार्च के महीने में ही 1 हफ्ते बाद लौटा और फिर कुछ दिनों बाद सीमा अपने बच्चों को लेकर आई, लेकिन इस बार वो होटल में नहीं रुके।
पोखरा में एक पार्क में ठहरे और फिर वहीं से बस पकड़कर भारत चले आए। यानी सीमा और सचिन मार्च में ही भारत आ चुके थे। बच्चे लेके आने के टाइम में वो लोग डायरेक्ट बस पार्क में आए, बस पार्क से वो लोग पोखरा से इंडिया। मतलब जब दूसरी बार ये लोग आए तो भागने वाली मुद्रा में थे, जल्दबाजी में थे। जल्दीबाजी में मतलब उस सचिन ने पहले मेरे को कॉल किया था, तो उन्होंने बोला मेरा बीवी आ रही है, तो मेरे से आगे अगर आ गई तो वहाँ पे रख देना है, ठीक है, मैं अभी कस्टमर आएंगे तो रखेंगे ऐसा। फिर बाद में मैंने फ़ोन आने के बाद जो टैक्सी वाले थे, टैक्सी को उन्होंने फ़ोन दे दिया, तो टैक्सी वाला ने मेरे को बोला कि नहीं ठीक है वो लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो बाद टैक्सी वाला आपको जानने वाला था? डायरेक्ट मैंने उसके बाद तो न्यूज़ में दिखा डायरेक्ट। आज तक उस कमरा नंबर 204 में भी पहुंचा जहां सचिन और सीमा मार्च के महीने में रुके थे। ये कमरा काफी छोटा है। इसका किराया करीब 500 रुपए हर दिन के हिसाब से है। कमरे में एक शीशा, एक छोटा सा डबल बेड है। गणेश ने कहा कि दोनों ने शादी उसी कमरे में कर ली, जैसा कि रील में देखने को मिलता है। सीमा और सचिन गणेश के परिवार के साथ ही घुल मिल गए। उसे जरा भी शक नहीं हुआ कि सीमा पाकिस्तानी है। समर्थ श्रीवास्तव, काठमांडू, आज तक। तो बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत दोनों काठमांडू में मिले, पहले साथ रहे, फिर सीमा वही दुबई शारजा के रास्ते पाकिस्तान पहुंची, दूसरी बार आई, अपने बच्चों को लेकर आई और सीधे पोखरा से भारत में प्रवेश किया, नेपाल से भारत में प्रवेश किया। लेकिन इन सब की तैयारियां कहां हुई, डॉक्यूमेंट्स कहां बने? भारत में भारतीय नागरिक तो अपना पासपोर्ट और वीजा, पासपोर्ट और आधार कार्ड दिखाकर घुस सकते हैं, लेकिन सीमा तो पाकिस्तानी नागरिक है, उसके चारों बच्चे पाकिस्तानी हैं। वो क्या डॉक्यूमेंट दिखाकर भारत में घुसे? वो कमरा नंबर 204, उसमें क्या सिर्फ रीलें बनी या फिर वहां साजिश भी रची गई? देखिए ये रिपोर्ट। तरीके से कहा जा सकता है कि साजिश के तार मिल रहे हैं काठमांडू में कि आखिर सीमा हैदर यहां सचिन के साथ आई, तो आने के बाद होटल में ऐसा क्या हो गया कि पहचान छुपानी पड़ी, आईडी भी नहीं दिखानी पड़ी। हमारी मौजूदगी इस वक्त उसी होटल में है जहां पर 7 दिन सचिन और सीमा एक साथ रहे थे, और मेरे साथ वो रजिस्टर है और वो रिसेप्शनिस्ट गणेश हैं जिन्होंने पूरा डील किया था। पहले रजिस्टर गणेश जी दिखाइए दर्शकों को कि जो ये रजिस्टर है, मैं आपको पहले दिखाऊंगा शुभांकर। आप अगर रजिस्टर में आएंगे तो आप नाम पढ़ना शुरू करें। यहां से आज तक ने पूरी तफ्तीश करी, हमें 1 घंटे इस रजिस्टर को देखने के बाद भी ना ही सीमा का नाम मिला, ना ही सचिन का नाम मिला। तो आखिर कैसे वो 7 दिन आए, 7 दिन रुके? सबसे बड़ा सवाल ये है। आप पढ़ना यहां पर शुरू करिए एक बार। यहां पर नेपाल, नेपाल राष्ट्रीयता पे अगर आप आते हैं, नेपाल नेपाल नेपाल, लगातार यहां पर नेपाल लिखा हुआ है। कुछ चुनिंदा लोग हैं जो भारत के यहां पर आपको नजर आएंगे। यहां पर जो है स्थायी ठिकाना जो है वो लिखा हुआ है, यानी कि जो अंदर के एरियाज नेपाल के हैं, यहां पर नाम है जिसको कि हम गोपनीय रखेंगे। और इसके अलावा विजिट जो है, रूम नंबर है, ये 500 रुपए, यानी कि इस कमरे का चार्ज यहां पर 500 रुपए पड़ता है। गणेश भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी बात करूंगा। पहले आपको मैं तस्वीरें यहां पर दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये इंडियन है, ये इंडियन है। शिवांक कोई आए थे, तो ये इंडियन थे, इनकी राष्ट्रीयता यहाँ पर लिखी है। एंट्री जो है वहां वो भी फेक है। पूरा रजिस्टर एक बार जरा हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि क्या जो नेपाल के होटल में वो लोग ठहरे थे वहां पर सीमा सचिन के नाम से ठहरे थे या नाम बदल दिया गया था? ये सवाल सीधा मैं लेता हूं इनसे गणेश, क्योंकि ये उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त सचिन आया था एंट्री कराने के लिए। गणेश, आज तक पर आप मौजूद हैं, दर्शकों को बताइए, जब सचिन और सीमा हैदर आए तब उन्होंने क्या नाम लिखवाया था और क्या आईडी दी थी? उन्होंने सर मेरे को नाम लिखवाया था यहाँ पर। वो जो सचिन अकेले आए थे पहले, तो उन्होंने नाम लिखवाया, लेकिन वो सचिन करके उन्होंने नहीं लिखवाया, कुछ और दूसरे नाम से। तो सीमा तो दूसरे दिन आई थी। सीमा दूसरे दिन आई थी? सीमा वो सचिन पहले आए, रूम बुक करवाए, तो मेरी बीवी आने वाली है बोले, तो उसके बाद उन्होंने दूसरे दिन आया, तो वो लोग चले गए रूम में। तो हमको लगा कि वो लोग घूमने के लिए आया है, टेम्पल वगैरह। तो आपने पहचान पत्र आईडी ली? नहीं, हम लोग ने आईडी नहीं ली सर, आईडी नहीं ली। उनका बस सिर्फ एंट्री नाम किया है। वो लोग बस क्यों? टूरिस्ट लोग ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे पास घूमने के लिए आते। ऊपर चलते हैं, आप पहले उस रूम में लेकर चलिए। रिसेप्शनिस्ट भी चल रहे हैं और हम दिखाएंगे उस कमरे से चलकर कि आखिर
क्या था और कैसे 7 दिन वो यहां रहे। और सबसे बड़ी बात यह है, जैसा कि रिसेप्शनिस्ट बता रहे हैं, कि वो हार्डली ही कभी इस यहां से बाहर निकलते थे। और ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, इस जगह की 1-2 रील्स भी हैं जो इस वक्त आज तक के पास हैं, जहां ही दोनों लोगों ने ये रील्स बनाई थी। इसके अलावा 204 रूम नंबर है, हम वो भी आपको यहां पर ही, यही वो रूम नंबर है, यही वो कमरा है जहां पर ये लोग रुके थे। वैसा ही कमरा आपको मैं दिखाऊंगा और साइज आपको दिखाऊंगा किस साइज के वो कमरे हैं जहां पर सचिन और सीमा रुके थे। और ये तस्वीरें आप लगातार उस होटल की देख रहे हैं जहां पर सचिन और सीमा आए थे। और ये देखिए आप, अब ये गेट हम खुलवा रहे हैं और इसी कमरे में अगली तस्वीर आप देखिएगा, ठीक ऐसा ही कमरा जहां सचिन और सीमा थे। आप अंदर आते हैं, ये वो कमरा जहां एक छोटा सा डबल बेड पड़ा हुआ है, एक शीशा पड़ा हुआ है और कुछ रील्स वीडियोस जो वायरल हुए उसमें इसी कमरे में सिंदूर सचिन सीमा हैदर को लगाते हुए नजर आते हैं। इस पर भी सवाल करूंगा, जो रील्स वगैरह हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, रील्स आपके होटल्स के ये सारे रील्स नाम देखिए, सब यही का है सर। जो ये अभी जो मिरर दिख रही है, वो लोग ने सिंदूर डाले थे यहाँ पर, तो सब यहाँ का है, रूम का है। कभी आपको शक नहीं हुआ जब आपको बाद में पता चला कि पाकिस्तानी महिला है? नहीं, उतना आइडिया ही नहीं था सर। हमको लगा कि वो लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, शायद घूमने के लिए आए होंगे। तो ऐसे नहीं, और समर्थ एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि 7 दिन तक इनके होटल में कोई रहता है और इन्होंने उससे उसका आईडी कार्ड तक नहीं माना। आनंद फानन में भागना क्यों पड़ा उनको? उनको मालूम नहीं पड़ा सर क्यों, किसके लिए सर? नहीं, ये इनको जाना क्यों पड़ा? क्या हुआ था? टैक्सी वाला फोन? नहीं, वो लोग जब नेक्स्ट टाइम आए थे, नेक्स्ट टाइम आने के बाद वो लोग यहाँ पर नहीं आए, एयरपोर्ट से डायरेक्ट वो लोग बस स्टैंड में आए, बस स्टैंड से डायरेक्ट पोखरा चला गया। रूम में रहते थे दिन भर, वो लोग सुबह शाम को बाहर निकलते थे, तो उतना कुछ शौक होने का कुछ। मंदिर वगैरह भी जाते थे? मंदिर शायद जाते थे होंगे, लेकिन उतना आइडिया नहीं सर। वो बाहर निकलेगा तो कहाँ जाएंगे, तो उतना नेपाल में और कहाँ कहाँ घूमने का शौक था? कहाँ मन था उनका जाने का? वो लोग का सीमा ने कभी जिक्र किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोले। नहीं, वो लोग बस घूमने के लिए आए बोले, तो वो लोग शादीशुदा है बोले।